Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board 2024 का क्वेश्चन नंबर 1। A heater coil rated H P, B is cut into two equal parts. One of the parts is then connected to a battery V volt. The power consumed by it will be. Solution। देखो एक हमारे पास एक ऐसे कोई कॉइल है, ठीक है, उसमें ऐसे बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो ये कोई हीटर कॉइल है, ठीक है। और इस हीटर कॉइल पर लिखा हुआ है, रेटेड है ये P पावर की है, मतलब इसकी जो पावर है वो P है। जैसे बल्ब पे लिखा होता है ना 15 वाट 20 वाट, ऐसे इस पे लिखा हुआ है, और V वोल्ट पर ऑपरेट होती है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इसकी लेंथ मान लो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला A मान लो। तो इसका जो रेजिस्टेंस जो लिखेंगे R बराबर रो L अपॉन A होगा। लेकिन रेजिस्टेंस निकालें इससे, किससे? आपने फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर V इंटू आई पढ़ा है, और I की वैल्यू V में चेंज करोगे, क्वेश्चन में V गिवन है, इसलिए I बराबर V बराबर आई आर। यहां से आप I लिखोगे तो V स्क्वायर अपॉन R लिख जाएगा। यहां से अगर इसका रेजिस्टेंस निकालें कि इस हीटर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है R, ये कितना होगा, तो R निकालें तो V स्क्वायर अपॉन P होगा। यहां से अगर V R के लिए निकाल लें तो P इसको नीचे ले आओ, और ये इतना रेजिस्टेंस है इस हीटर कॉइल का। अभी इसे किसी सोर्स से नहीं जोड़ा, ये रेटेड था। इस रेटेड पावर और वोल्टेज से हम ये निकाल सकते हैं बेटा रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। अब इस हीटर कॉइल को कट कर दिया हमने टू इक्वल पार्ट में। इफ हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो इसकी हीटर कॉइल को जब हम दो इक्वल पार्ट में काट देंगे तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी L/2, और एरिया प्रोसेसन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा A। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस R डैश, ये लिखें तो रो, मटेरियल सेम है, जो हीटर कॉइल का इसका मटेरियल होगा वही इसका मटेरियल है, मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेंथ आधी हो गई L/2, और एरिया प्रोसेक्शन भी सेम रहा है। इसको यहां से ऐसे काट दिया है दो इक्वल पार्ट्स में, है ना। तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1/2 रो L अपॉन A, जो इनिशियल रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा बेटा R/2। तो जो नया रेजिस्टेंस है R डैश, इस R की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन P थी, तो 1/2 V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ये न्यू रेजिस्टेंस हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस हीटर कॉइल को, जिसका रेजिस्टेंस R डैश है, इसे किसी वोल्टेज से जोड़ देते हैं जिसका V है। देखो ये इस पर रेटेड वोल्टेज था, है ना, जैसे बल्ब पे लिखा होता है 15 वाट 220 वोल्ट, ये सर्किट वोल्टेज है जो इसे मिला है, दोनों में अंतर होता है। अब इतना वोल्टेज मिलने से कितना इसमें पावर कंज्यूम्ड होगी वो निकालनी है। तो पावर कंज्यूम्ड P डैश लिख ले, इज इक्वल टू, ये वोल्टेज है V स्क्वायर और रेजिस्टेंस है इसका R डैश, ऐसे। तो V स्क्वायर, देखो इसमें और इसमें अंतर है बेटा, ये इसके ऊपर लिखा हुआ वोल्टेज है, और ये बैटरी लगाने से इसको इस हीटर कॉइल के रेजिस्टेंस को इतना वोल्टेज मिल रहा है सर्किट द्वारा। इतना वोल्टेज मिलने से कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी वो निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज हो गया V स्क्वायर, ये वाला V लिखा है मैंने, और रेजिस्टेंस है आपका कितना 1/2 V स्क्वायर अपॉन P, इससे ये कैंसिल हो गया। तो नई पावर जो हो जाएगी वो 2P, इतनी पावर कंज्यूम्ड हो जाएगी बेटा, कंज्यूम्ड पावर 2P हो गई, है ना। जो भी उस पर वॉट लिखा है, पावर लिखी है 20 वॉट लिख रहा है, तो 40 वॉट एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ये कह रहा है बस केवल। इसीलिए ये हो गया इसका आंसर D 2P, ठीक है। ये आंसर हो गया बेटा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।